यह आदमी सच में बिगफुट से बच निकला था। अक्टूबर 1952 में हैरी टो वॉशिंगटन स्टेट के कैस्केड माउंटेन्स में कैंपिंग करने गया। यह इलाका पहले से ही रहस्यमय तरीके से गायब होने वाले हाइकर्स की कहानियों से भरा था। लेकिन हैरी एक अनुभवी आउटडोर एक्सप्लोरर था, जिसने एक हफ्ते की सोलो ट्रिप प्लान की थी। उसने एक दूर दराज के इलाके में कैंप सेट किया, जो करीब 27 किलोमीटर दूर था सबसे नजदीकी टाउन से। उसकी ट्रिप ठीक चल रही थी, लेकिन तीसरी रात अचानक उसके टेंट के पास पेड़ की शाखा टूटने की आवाजें आने लगीं। पहले तो हैरी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि ये कोई जंगली जानवर होंगे। वह ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके पास बेयर स्प्रे था। लेकिन जब वह फायरवुड इकट्ठा करने निकला, तो उसे जमीन पर कुछ अननेचुरली लार्ज फुटप्रिंट्स दिखे। डरते हुए उसने सोचा कि सुबह होते ही वह यहां से निकल जाएगा। लेकिन अगली सुबह उसने अपने टेंट के चारों ओर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स और मोटे मोटे बालों के गुच्छे देखे। डर के मारे उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर पेड़ों के बीच एक विशाल ह्यूमन लाइक फिगर पर पड़ी। हैरी डर के मारे एकदम जम गया, क्योंकि वह आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना बैग उठाया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वह भागा, उसने पीछे से एक लंबी दहाड़ने की आवाज सुनी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जीव उसका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, हैरी खुद को एक खतरनाक स्टीप रवीन के किनारे फंसा हुआ पाया। अचानक वह रहस्यमयी प्राणी दो पेड़ों के बीच से निकलकर उसकी तरफ झपटा। घबराहट में हैरी का पैर फिसल गया और वह खड़ी ढलान से नीचे गिर पड़ा। यही गलती शायद उसकी जान बचा गई। 2 दिन बाद जब हैरी को होश आया, तो वह हॉस्पिटल में था। अथॉरिटीज को उसका तबाह हुआ कैंपसाइट तो मिला, लेकिन उस रहस्यमयी प्राणी का कोई सुराग नहीं।